हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र वर्गमूल में x प्लस वर्गमूल में y बराबर में वर्गमूल में a के किस बिंदु पर जिस पर खींचा गया अभिलंब x अक्ष के समांतर है, हमें वो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि मान लो कोई भी वक्र दे रखा है हमें y बराबर में fx के नाम से। अब इसका मैं अवकलन कर दूं dy बटा dx, और यहाँ पे एक चीज और देखो कि इस वक्र पर बिंदु दे रखा है x1 y1, इसको p नाम दे दिया है। अब dy बटा dx ये जो अपने पास आया, इसमें अगर मैं ये बिंदु के निर्देशांक को संतुष्ट करवा देता हूं तो ये जो भी अपने पास आएगा वो स्पर्श रेखा का, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल मिल जाएगा। अब हमें तो क्या चाहिए, अभिलंब का ढाल। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो इनके ढालों का गुणनफल जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों अभिलंब और स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी, तो इनके ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से mn का मान किसके बराबर मिल जाएगा, माइनस में 1 बटा dy बटा dx, और इसमें भी बिंदु को रखना पड़ेगा x1 y1 को। तो यहाँ से देखो अब क्या बोला है, अभिलंब x अक्ष के समांतर है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि x अक्ष के समांतर जो भी रेखा होती है ना, उसका ढाल होता है 0 के बराबर। तो अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जो वक्र दे रखा है पहले तो उसको लिख लेते हैं, वर्गमूल x प्लस वर्गमूल y बराबर में वर्गमूल में a। और हम लोग जानते हैं कि x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करो तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x माइनस x की घात n माइनस 1। और यहाँ पे एक चीज और जानते हैं कि जब भी अपने पास जैसे z का y के सापेक्ष अवकलन करना है, इस तरह से समझो, z का y के सापेक्ष अवकलन करना है तो पहले तो z का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसके बाद में z का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसको अगर z का समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह से समझो, जैसे मेरे को करना है y की घात 5 का x के सापेक्ष अवकलन करना है d बटा dx। तो ये क्या करेंगे हम लोग, पहले तो y की घात 5 का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो कुल मिला के ये तो 5y की घात 4 बन जाएगा और ये dy बटा dx ऐसे के ऐसे रह जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल का भी इस तरह से अवकलन करेंगे, ये तो बन जाएगा 1 बटा में 2 वर्गमूल x प्लस ये बन जाएगा 1 बटा में 2 वर्गमूल y गुणा में dy बटा dx, ये अचर रह गया, अचर का अवकलन 0। कुल मिला के dy बटा dx का अगर मैं मान निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल x बटा में वर्गमूल में y। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। वर्गमूल x जो है नीचे आने वाला है और वर्गमूल y ऊपर जाने वाला है। वर्गमूल y तो ऊपर चला जाएगा और वर्गमूल x नीचे रह जाएगा। ये अपने पास, अब इसमें बिंदु देखो, हमें नहीं पता है बिंदु कौन सा है, लेकिन हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि बिंदु हो गया h के। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं mn ही बोल देता हूँ। अभिलंब का ढाल हो जाएगा 1 बटा में dy बटा dx। और यहाँ पे देखो, बिंदु मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ h कोमा k। इस बिंदु के निर्देशांक h और k का मान मेरे को निकालना है। अब देखिए, इसमें मैं मान रखता हूँ तो ये बन जाएगा किसके बराबर, माइनस में k बटा में h, इस पूरे का वर्गमूल। और ये देखिए हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि ये ढाल जो है अपने पास समांतर है x अक्ष के। तो x अक्ष के समांतर रेखा का ढाल 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से सीधा सा अपने पास k का मान 0 के बराबर आया है कि नहीं, बिल्कुल आया। अगर k का मान 0 के बराबर आ गया तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो बिंदु मैंने माना है h के, ये इस वक्र को संतुष्ट करेगा। अगर ये इस वक्र को संतुष्ट करेगा तो अपने पास वक्र का समीकरण है वर्गमूल में x प्लस वर्गमूल y बराबर में वर्गमूल में a। इसको संतुष्ट करवा देते हैं h k को। और यहाँ पे देखो, पहली चीज k बराबर 0 तो मेरे को मिल गया, h का मान यहाँ से निकाल ही सकते हैं। तो वर्गमूल h प्लस 0 का वर्गमूल बराबर में वर्गमूल a। अब देखिए, वर्गमूल h बराबर में वर्गमूल a मिल गया, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, h का मान a मिल गया। तो देखिए, हमने जो h के बिंदु माना था उसके निर्देशांक अपने पास आ गए हैं a, 0। ठीक है, तो a, 0 पर जो अभिलंब का ढाल होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। केवल बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने थे। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो विकल्प नंबर सी अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।